आजादी के 6 दशक बाद भी हिंदुस्तान के भविष्य को होटलों में काम करने वाले छोटू के रूप में या कचरा बीनते देखना त्रासद है। जिन आंखों में भविष्य के सपने तैरने चाहिए, जिन हाथों को अपनी किस्मत लिखनी चाहिए, वो अगर पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाल मजदूर के रूप में काम करें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के संविधान में बच्चों को ऐसे किसी भी काम में लगाने से रोकने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अब भी उनका उल्लंघन देखने को मिलता है। भारत का संविधान कहता है कि 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा ना ही किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और ना ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में। राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेंगे कि बच्चों की कम उम्र का शोषण ना हो और वे अपनी उम्र और शक्ति के प्रतिकूल काम में आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए प्रवेश ना करें। बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र और सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन आज भी भारत में बाल मजदूरों की तादाद विश्व में सबसे अधिक है। 2001 जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में 14 साल तक की उम्र के बाल श्रमिकों की तादाद 1 करोड़ 20 लाख से भी अधिक है, जिनमें से करीब 1,20,000 खतरनाक किस्म के कामों में लगे हैं। हालांकि सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। बाल मजदूरी निषेध एवं विनियमन कानून को 1986 में ही लागू किया गया, जिसके जरिए उन खतरनाक व्यवसायों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई गई है जो उनके जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर हैं। इसके अलावा बाल मजदूरी में लगे बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार ने 1988 में ही राष्ट्रीय बाल श्रम योजना की भी शुरुआत की। हालिया वर्षों में भी सरकार ने बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है 2006 में अलग से महिला और बाल विकास मंत्रालय बनाना, जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय का हिस्सा हुआ करता था। अगर नीतिगत और कानूनी स्तर पर देखें तो 2003 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर तैयार करना, 2005 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करना और 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना जैसे कुछ अहम कदम रहे। बाल विवाह को रोकने के लिए 2007 में ही कानून बन चुका है। भारत में यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों की तादाद भी काफी अधिक है। हर 10 में से एक बच्चा इससे पीड़ित है। इसके मद्देनजर संसद ने इसी साल बच्चों के यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित कानून भी पास कर दिया है। इसके अलावा केंद्र ने एकीकृत बाल विकास योजना और एकीकृत बाल संरक्षण योजना भी शुरू की है, जिसका मकसद सरकार और सिविल सोसाइटी की भागीदारी के जरिए बच्चों के लिए संरक्षण का माहौल तैयार करना है। फिलहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उन 80 लाख बच्चों को स्कूल भेजना जो अब भी प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं। इसी को ध्यान में रखकर देश में 2010 में ही शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया, जिसके तहत 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई है। लेकिन इन सभी सरकारी प्रयासों के बीच हकीकत यही है कि आज भी देश में लाखों बच्चे ऐसी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच रहते हैं जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचाते हैं। ऐसे में ये समय का तकाजा है कि हम इन बच्चों को ऐसे हालात से निकालने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर प्रयास करें, ताकि उनके भविष्य को उज्जवल और सशक्त बनाया जा सके। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।